हम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए किरणों का पैटर्न समझ रहे थे। किरणों का पैटर्न कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण है उसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होती है वो फोकस से लौट जाती है, और ध्रुव से कोई एंगल बनाते हुए जो किरण आती है वो उतना ही एंगल बना के लौट जाती है, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। अब हम अगला समझते हैं कि अवतल दर्पण से अगला हमारा जो पॉइंट है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण पे पड़ती है तो उसकी प्रकृति ये होती है कि वो उसी रास्ते पे लौट जाती है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि हर किरण का पैटर्न अलग अलग होता है। वो दर्पण में जिस हिसाब से पड़ती है उस हिसाब से उसके लौटने का रास्ता भी अलग अलग होता है। यानी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से लौटेगी, जो ध्रुव से कुछ एंगल बनाते हुए आएगी वो उतने ही एंगल बनाते हुए लौट जाएगी, ठीक है। और जो C से वक्रता केंद्र C से आएगी वो वापस उसी रास्ते लौट जाएगी। और अगला है कि अगर कोई किरण फोकस से होते हुए दर्पण पे पड़ती है, अवतल दर्पण पे पड़ती है फोकस से होते हुए, तो वह जितने एंगल का कोण बनाते हुए वक्रता केंद्र के साथ अगर हम इसका अभिलंब जो है वक्रता केंद्र के साथ लेते हैं तो फोकस से आने वाली जो किरण होती है वो दर्पण से टकरा करके उतना ही एंगल बना करके वापस लौट जाती है, ठीक है। तो हमने एंगल लेना है केंद्र C और इस बिंदु O को अभिलंब मानते हुए अगर I एंगल का कोण बनाते हुए किरण आई है तो R एंगल का कोण बनाते हुए लौट जाएगी। तो यह किरणों का पैटर्न होता है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमारे आंतरिक प्रश्नों को हल करते समय बहुत काम आता है वो पढ़ते हैं। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि जब दर्पण पर, अगर चाहे आप उत्तल दर्पण लें चाहे अवतल दर्पण लें, जब दर्पण पर जो वस्तु होती है वो हमेशा, कोई भी वस्तु हो, जैसे हमने वस्तु मान ली है AB, तो AB वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। ये जो ध्रुव है, ध्रुव को हम जब गणित के सवाल करते हैं तो हम मूल बिंदु मानते हैं, तो इसी तरीके से आप इसको मूल बिंदु मान लिए ध्रुव को। तो ध्रुव से जो दाईं ओर की दूरियां होती हैं, ये दाईं ओर की सारी दूरियां प्लस में ली जाएंगी, ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी है। और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस में ली जाएंगी, बहुत ध्यान रखना है। और ध्रुव से बाईं ओर की सारी दूरियां माइनस में ली जाएंगी और मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां प्लस में ली जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ध्रुव को हमने मूल बिंदु माना है। मूल बिंदु से जब हम राइट को जाएंगे तो हम सारी दूरियां प्लस में लेंगे, और मूल बिंदु से जब हम लेफ्ट को जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे, तो बाईं ओर की दूरियां मूल बिंदु से, मूल बिंदु को हम ओरिजिन मानते हैं, मूल बिंदु यानी कि ध्रुव को हमने मूल बिंदु मानना है, ध्रुव को हमने मूल बिंदु मानना है 0 0, उससे बाईं ओर की दूरियां को हमने माइनस में लेना है और दाईं ओर की दूरियां को हमने प्लस में लेना है, ठीक है। और मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां जो हमारी वो प्लस में ली जाती हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां होंगी वो माइनस में ली जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर हमारा कोई वस्तु का प्रतिबिंब नीचे को बन रहा है तो हम उसे माइनस में लेंगे, और अगर ऊपर को हमने वस्तु रखी है तो उसकी लंबाई को प्लस में लेंगे। अगर हमारा प्रतिबिंब इधर को बन रहा है, दाईं ओर को बन रहा है मूल बिंदु से, तो हम उसकी दूरी को प्लस में लेंगे और बाईं ओर की दूरी को माइनस में लेंगे, ठीक है। अब इसी से हमारा, मैंने आपको बताया था कि दर्पण P से F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और P से वस्तु तक की दूरी को हम U यानी वस्तु दूरी कहते हैं। ये वस्तु दूरी हो गई, और जब जहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब दूरी होती है। तो इसी से हमारा दर्पण सूत्र बनता है। तो दर्पण सूत्र बनाए चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हम दर्पण में जब हम मान रखेंगे तो उसी अनुसार रखेंगे। तो हमारा जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। जहाँ पर u जो है वस्तु दूरी है, दूरी हमने कहाँ से लेनी है, ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव से हमने दूरी लेनी है, ध्रुव से दूरी लेंगे। भी हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा, ठीक है, और F हमारी फोकस दूरी होगी।
इस तरीके से हम 1/v + 1/u = 1/f फॉर्मूले का यूज करके दर्पण से संबंधित सारे आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में सीखेंगे।